हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को लेकर कई तरह की खबर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किम जोंग पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। किसी का दावा है कि किम जोंग गंभीर रूप से बीमार है, उनकी हाल ही में सर्जरी हुई और अब उनका बचना मुश्किल है। दरअसल किम जोंग उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया भी अब तक इस न्यूज को खारिज नहीं किया है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर सच में किम जोंग उन की मौत हो जाती है तो चीन का क्या नुकसान होगा और भारत अमेरिका के ऊपर क्या असर होगा। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले आते हैं भारत की तरफ। देखिए, नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली तो भारत के साथ कभी दुश्मनी नहीं की, लेकिन भारत की दुश्मन पाकिस्तान को चीन के कहने पर हमेशा मिलिट्री हेल्प किया है। कैसे, आपको समझाता हूँ। उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर देश चीन और सऊदी अरब है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भारत है। साल 2016-17 में भारत और उत्तर कोरिया के बीच 870 करोड़ का कारोबार हुआ था। भारत ने उत्तर कोरिया से 300 करोड़ का सामान बेचा था और उत्तर कोरिया से 570 करोड़ का सामान खरीदा था। हालांकि किम जोंग की हरकतों को देखने के बाद और संयुक्त राष्ट्र के उत्तर कोरिया पर लगाए बयान के समर्थन में भारत ने भी उत्तर कोरिया के साथ धंधा बंद कर दिया है। लेकिन खाने पीने की चीजें और दवाएं आज भी उत्तर कोरिया को भारत देता है। खाने की कमी को पूरा करने के लिए भारत 2002 से ही उत्तर कोरिया की मदद करता है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2001 में भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी थी। उत्तर कोरिया से भारत का कूटनीतिक रिश्ता 1970 से चल रहा है, लेकिन रिश्ता हमेशा से बहुत सीमित रहा है। हालांकि यूपीए सरकार के समय तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग भारतीय सेना दिया करती थी। मोदी सरकार के वक्त ही पहली बार भारत और उत्तर कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक विजिट शुरू हुआ। मई 2015 में पहली बार उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू-योंग भारत का दौरा किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और मांग की कि उत्तर कोरिया को भी लुक ईस्ट पॉलिसी में शामिल किया जाए। इसके बाद 16 जून 2018 को वीके सिंह नॉर्थ कोरिया गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव को कम करने और ट्रंप किम जोंग उन के बीच मुलाकात करने में भारत अहम भूमिका निभाई थी। 2018 में ही ट्रंप और किम जोंग उन के बीच मुलाकात होने को लेकर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के अधिकारी दिल्ली में कई बार बैठक कर चुके थे, लेकिन आखिरी वक्त कुछ कारण की वजह से दोनों नेता दिल्ली न आकर सिंगापुर में ही मुलाकात की। ये मुलाकात भी वीके सिंह के नॉर्थ कोरिया जाने के ठीक 1 महीने के बाद हुआ था। देखिए, भारत के मिजाज से उत्तर कोरिया बिल्कुल मेल नहीं खाता है, लेकिन भारत उत्तर कोरिया को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के दो दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान की उत्तर कोरिया की खूब बनती है। उत्तर कोरिया की 95% जरूरतें चीन पूरा करता है। उत्तर कोरिया में भले खाने के लाले पड़े हो, लेकिन उसने परमाणु ताकत जुटा ली है। उत्तर कोरिया वो देश था जिसने पाकिस्तान से परमाणु तकनीक ली थी। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक MQ खान पर जब परमाणु तकनीक बेचने का आरोप लगा तो उसका खरीदार उत्तर कोरिया भी था। बदले में उत्तर कोरिया पाकिस्तान को चीन के कहने पर मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दिया था। आज जितनी भी पाकिस्तानी मिसाइल है वो सब चीन से डायरेक्ट लिया गया है या फिर उत्तर कोरिया से लिया गया है। इसलिए अब किम जोंग उन के जाने के बाद अगर उत्तर कोरिया कमजोर होता है, ये भारत के लिए फायदा है। नहीं तो उत्तर कोरिया आगे जाके पाकिस्तान को और मदद कर सकता है। अब जानते हैं किम जोंग उन ना रहने से चीन को क्या नुकसान होगा। उत्तर कोरिया पर 70 साल से एक ही परिवार के सदस्यों की हुकूमत रही है और नॉर्थ कोरिया को आर्थिक से लेकर मिलिट्री तक हर प्रकार के सहायता चीन ने दिया है। आज चीन जिस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिलिट्री से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सहायता कर रहा है, ठीक उसी तरह नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री को अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग किया है। अगर अब किम जोंग उनकी मौत होती है और नॉर्थ कोरिया में किम की तरह कोई स्ट्रांग लीडर नहीं आता है और देश कमजोर हो जाता है, ये चीन के लिए झटका और अमेरिका के लिए अच्छी न्यूज होगी। कैसे, आपको समझाता हूँ। अगर किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार होते हैं या फिर अपाहिज होते हैं या उनका मौत हो जाती है, तो ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के लिए उनकी छोटी बहन किम यो जोंग को मजबूत संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। किम यो जोंग अपने बड़े भाई के सबसे करीब सहयोगी के रूप में जानी जाती है। किम यो सत्तारूढ़ परिवार की पहली सदस्य है जिन्होंने साउथ कोरिया की सियोल की यात्रा की थी। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से किम जोंग की मुलाकात के समय भी वह अपनी भाई के साथ थी। उत्तर कोरिया में किम यो जोंग के सत्ता पर काबिज होने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि युवा होने की वजह से उत्तर कोरिया के लोग भी उनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन इस रेस में किम जोंग उनके भाई और सौतेले भाई के बेटे मतलब उनके भतीजे किम हान सोल भी है।
किम जोंग उन कुछ साल पहले ही अपने सौतेले भाई को मरवाया था क्योंकि वो किम के शासन की आलोचना करता था। अगर अब अमेरिका ये सत्ता की लड़ाई का फायदा उठाकर अपना मनपसंद लोग को उत्तर कोरिया की शासक बना देता है तो ये चीन के लिए किसी झटका से कम नहीं होगा। देखिए, जो अमेरिका ईरान सीरिया जैसे देशों को रोज धमकी देता है, इराक लिबिया जैसे देशों को तबाह कर दिया, आखिरकार ट्रंप को किम जोंग उन के साथ बातचीत करनी पड़ी क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और नॉर्थ कोरिया के परमाणु मिसाइल की रेंज में अमेरिका है। इसलिए अब किम जोंग उन का जाना चीन के लिए झटका है और भारत अमेरिका के लिए अच्छा न्यूज है। लेकिन ये भी देखना होगा क्या सच में किम जोंग उन गंभीर रूप में बीमार है या फिर कोरोना से डरकर कहाँ छिपकर बैठा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।